नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उन्हीं ट्यूटोरियल्स में। और आज हम बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। पहले भी हमने दो जो पार्ट है वो हमने सिंपल इंटरेस्ट पे बनाए हुए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें। और आज हम जो सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 3 करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हम देखने वाले हैं कि आपको लगेगा कि जो सारे क्वेश्चंस हैं वो विद इन सेकेंड्स के अंदर पूरे होंगे। बेसिक्स भी बताऊंगा, बेसिक्स के साथ में मैं डायरेक्ट जो सिंपल ट्रिक्स जो हैं वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं अपन टॉपिक की ओर। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है, वह राशि है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एसआई ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years and 4 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज 42 रुपीज। द मनी इज। ठीक है, तो मैं कहने वाला हूं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो हमारे पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हुई है, 5%। ठीक है, 5% की दर दी हुई है। और आपको क्या बोला गया है कि 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक क्या होगा। ठीक है, बेसिक ये होगा, एक बार देख लो कि बेसिक होगा क्या, फिर हम शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करेंगे। पूरा मैं नहीं बता रहा हूं, हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि कैसे हम बेसिक करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो दो, ठीक है, राशि सेम है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेम है। ठीक है, रेट सेम है, टाइम अलग अलग है। ठीक है, तीन ही चीज होती है। आपको मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपके सामने, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, यही होता है। ठीक है, ओके, गॉट इट। लास्ट जो हमने पार्ट 2 पार्ट 1 देखे थे उसके अंदर ये फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने अच्छे से। अब देखो, राशि सेम है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, अगर बेसिक अगर आप देखोगे तो देखो बेसिक क्या होगा। सबसे पहले 3 साल और 4 साल। ठीक है, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि 3 साल का ब्याज ज्यादा होगा या 4 साल का ब्याज ज्यादा होगा। ठीक है, अगर जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो राशि है, ठीक है, जो मूलधन है वो सेम है। ठीक है, तो क्या है, टाइम भी सेम है, टाइम अलग अलग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई राशि है उसका 3 साल का ब्याज ज्यादा होगा या 4 साल का ब्याज ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 4 साल का ब्याज होगा वो ज्यादा होगा और जो 3 साल का ब्याज होगा वो कम होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 साल का ब्याज निकालेंगे, फिर हम 3 साल का ब्याज निकालेंगे और उसके बाद उसको हम माइनस करेंगे। तो ये बेसिक सा हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है इस क्वेश्चन का वो है। देखो कैसे, सबसे पहले 4 साल का ब्याज निकाल रहे हैं अपन। तो देखो P, हमारे पास राशि पता नहीं है तो हमने P मान लिया। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को P मान लिया, इनटू रेट, रेट कितनी दी हुई है 5%। ठीक है, रेट कितनी दी हुई है 5%, इनटू, ठीक है, टाइम। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, 4 साल का निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 साल का अमाउंट ज्यादा बड़ा होता है। तो टाइम ले लिया 4 साल डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 साल का ब्याज। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 4 साल का ब्याज। ठीक है, सोल्व क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि P हमारे पास में है नहीं। उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस को देखते हैं हम। अब इधर निकालेंगे तो 3 साल का ब्याज। ठीक है, 3 साल का ब्याज क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन तो सेम है ही, तो P का P इनटू, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दर, दर भी सेम है 5%, तो यहां ले लिया मैंने 5 इनटू, बस टाइम अलग है। पहले यहाँ पे 4 साल का के लिए निकाला था और अब यहाँ पे हम किसके लिए निकालेंगे, 3 साल के लिए। तो ये 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया 4 साल का ब्याज और ये हो गया 3 साल का ब्याज। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपए का अंतर है। क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा कि 4 साल का ब्याज और 3 साल के ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 42 रुपए। तो इसलिए हमने क्या किया, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट
और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को माइनस किया और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 42 रुपीज। ठीक है, तो ये बेसिक इक्वेशन आ गई हमारे पास में। ठीक है, फिर इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा सबसे बेसिक। इस तरह से हमको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये बेसिक इसी मेथड से आपको यहाँ पे चलना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो सबसे बेसिक चीज थी वो क्या थी कि 3 साल का और 4 साल का साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 42 रुपए। तो बस हमने 4 साल का और 3 साल का अंतर निकाल दिया ब्याजों का और उसको माइनस कर दिया, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 42 रुपए के अंदर। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, जो सोल्व ऐसे करेंगे, ये जो 100 है, ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है, कि यहां से इसको काट दो। ठीक है, देखो ये है आपका, काटने से बढ़िया ये होगा कि ये करो आप 100 जो है, ठीक है, इसको एलसीएम ले लो। ठीक है, 100 को एलसीएम ले लोगे आप तो कितना आएगा, मैं इधर करता हूं। ठीक है, तो ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो एलसीएम 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 और 20, 20 और पी। ठीक है, पी से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 पी। ठीक है, माइनस माइनस ऐसे कैसे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 15 पी। ठीक है, तो देखो 20 पी माइनस 15 पी और नीचे 100 एलसीएम आ गया, तो ये ऐसे कैसे, और इसके इक्वल टू में कितना है 42, इसके इक्वल टू में कितना है 42। ठीक है, अब 20 पी में से 15 पी माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 20 में से 15 गए तो 5 पी, तो 5 पी, पी तो ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, अपॉन 100 इक्वल टू कितना है 42। ठीक है, इसके बाद इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो अब हो गया हमारे पास में p अपॉन 20, p अपॉन 20, ठीक है, इक्वल टू 42। अब आपको पता है डिवाइड में कोई नंबर होता है तो इक्वल के उधर जाके किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, मैंने बताया था इक्वल के इधर उधर जाता है तो डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाता है। तो ये जो 20 बच रहा है, तो ऊपर तो क्या बच रहा है p, तो p तो ऐसे कैसे रह जाएगा, वो ये जो 20 है नीचे डिवाइड में वो इक्वल के इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 20। ठीक है, और 42 इंटू 20 कितना होता है 840, तो p आ गया हमारे पास में, कितना आ गया 840। तो जो राशि है वो आंसर आ गई हमारे पास में 840 रुपए। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, समझ सभी को समझ में आ गया। हालांकि मैं बस यही बता के एक बार छोड़ने वाला था, बट चलो कोई नहीं, एक बार प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। ठीक है, लास्ट पार्ट में भी मैंने एक बात बोली थी, वो आप ध्यान रखना। ठीक है, और वो क्या है वो हम अभी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं हटा देता हूं। तो देखो सबसे पहले मैं एक बार बताने वाला हूं, लास्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा 100 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट मान के चलना है। ठीक है, 100 रुपए क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट मान के चलना है। ठीक है, अगर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है 100 रुपए मान के चलो आप। ठीक है, दिया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया हुआ तो 100 रुपए मान लो। ओके, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो रेट होती है, ठीक है, सपोज करो कि हमें रेट निकालनी है। ठीक है, ऐसा ही निकालना है। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है 3 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वापिस से बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100 माना हमने, 100 इंटू आर इंटू टी, ये मैं बता रहा हूं एक बार देख लो, अपॉन 100। तो जब 100 रुपए आप मानते हो, ठीक है, तो देखो 100 रुपए मानते हो तो ये 100 कट गए, बचा क्या आर इंटू टी। तो जब आप 100 रुपए मानते हो तो जो दर होती है, वो जो सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है, आर इंटू टी, मतलब रेट इंटू टाइम। हिंदी में बोले दर गुणा समय। ठीक है, तो दर गुणा समय क्या हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, जब आप 100 रुपए मानते हो तब। ठीक है, कब, जब आप 100 रुपए मानते हो तब। तो ये आपको याद रखना है, बार बार नहीं कराऊंगा मैं, ये बस बताने के लिए करा रहा हूं।
पिछले पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसलिए मैं वापस से बता रहा हूँ उसको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जब 100 रुपए अगर प्रिंसिपल अमाउंट मान रहे हो तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, रेट इनटू टाइम। तो देखो सबसे पहले टाइम दिया हुआ है और रेट भी दी हुई है हमारे पास में। रेट क्या दी हुई है 5%, टाइम दिया हुआ है एक तो 3 साल और एक 4 साल। तो अब आप बताइए 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर 100 रुपए में प्रिंसिपल अमाउंट मानता हूं। वेरी गुड, रेट इनटू टाइम, ठीक है। तो 5 गुणा 4, ठीक है, 5 इंटू 4, ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 साल का ब्याज, कितना हो गया 20 रुपए। मैं सिर्फ सिखाने के लिए यहां पे लिख रहा हूं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे आप ऑटोमेटिक देखो कैसे करोगे। हाँ हमें पता है, ठीक है, कि 4 साल का ब्याज क्या होगा, तो 4 गुणा 5 20 रुपए, ठीक है। और 3 साल का कितना होगा, 3 गुणा 5 15 रुपए, ठीक है। तो सिंपल है, तो 5 गुणा 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 3 साल का ब्याज और ये हो गया 15 रुपए। अब दोनों का डिफरेंस 20 और 15 दोनों का डिफरेंस कितना होता है, ठीक है, 20 और 15 का डिफरेंस कितना होता है 5 रुपए। तो कहने का मतलब अगर आप 100 रुपए मानते हो तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 5 रुपए, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 5 रुपए। अब कुछ नहीं करना, आपको ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है 42 रुपए, ठीक है, और हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है 5 रुपए। दोनों साल का 4 साल का ब्याज 20 रुपए, 3 साल का ब्याज 15 रुपए, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 5 रुपए। जबकि ओरिजिनल में डिफरेंस कितना आना चाहिए 42 रुपए। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि 5 रुपए किसके बराबर है 42 रुपए के, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी बता रखा है, इधर मानी हुई वैल्यू आती है जो हमने निकाली है और इधर ओरिजिनल वैल्यू आती है, ठीक है। राइट साइड में ओरिजिनल वैल्यू आती है, ठीक है। तो एक का जब निकालोगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। एक का जब निकालोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। और अब क्या अब यहां पे क्या आएगा, जो वैल्यू हमें निकालनी है, निकालना क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना माना था 100 रुपए। तो यहां पे देखो 100 रुपए के बराबर क्या होगा, ठीक है। तो 100 रुपए के बराबर 42/5, ठीक है। 100 जो नीचे यहां पे हम वैल्यू लेते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 100, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करोगे, ठीक है, तो ये 20 आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 840। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपके सामने 840 रुपए, ठीक है। अब देखो मैं बिना पेन चलाए करके दिखाऊंगा, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने पूरा प्रोसीजर किया, ठीक है। अगर मैं होता तो मैं कैसे करता, या आप होते, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी इसी तरीके से करोगे। तो अगर आप होते तो आप कैसे करते, 4 सालों में 5% की दर से ब्याज कितना हो गया 5 20 रुपए हो गया, और ऐसे 3 सालों में 5% की रेट से कितना ब्याज हो जाएगा 15 रुपए। तो 20 और 15 का डिफरेंस 5 रुपए, तो 42 रुपए किसके बराबर हो गए 5 रुपए के बराबर। तो फिर आप क्या करते, आप करते, हाँ बस अब आपको पेन चलाना पड़ेगा कि 42 रुपए किसके बराबर है 5 रुपए के बराबर। इस वजह से 100 रुपए किसके बराबर होंगे, और ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है 840। मुश्किल से 4 या 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर, ठीक है। तो आप होते तो अगर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इसी तरीके से करने लग जाओगे, ठीक है। कि 42 की वैल्यू, ठीक है, 42 ओरिजिनल है तो 42 की वैल्यू किसके बराबर है 5 रुपए के बराबर, इसलिए मल्टीप्लाई किसकी वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ पे रखना है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है प्रिंसिपल अमाउंट की, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना माना था हमने 100 रुपए। तो आंसर आ गया 840। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। गॉट इट। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताने वाला हूं, कहीं नहीं जाए, कहीं मत जाइए, और यहीं पे अपने पास में 1-to-1 क्वेश्चंस और पूरे वीडियोस को आपको आराम से ढंग से देखना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो देखा उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज मैं बताना भूल गया था कि जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन था, ठीक है, वो एग्जाम का क्वेश्चन था एसएससी इन्वेस्टिगेटर 2005 का, ठीक है। और ये भी आया हुआ है एसएससी सीआईएसएफ 2011 के पेपर के अंदर ये आया हुआ है। और पिछला जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा और भी इजी है, क्योंकि उसमें दो सिंपल इंटरेस्ट दिए हुए थे, यहाँ पे एक ही वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बेसिक वाला हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम फटाफट से
उसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख लेंगे। ठीक है, सेम वही पिछला जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसे के वैसे करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित रुपए 770 हो जाती है। तदनुसार वह राशि कितनी थी? इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। जॉन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम, ठीक है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 4 years the amount with interest becomes 770 rupees. Accordingly the amount was, ठीक है, तो जो अमाउंट था वो कितना था? ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई अमाउंट मतलब कोई मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट था, 10% की सिंपल इंटरेस्ट पे उसको क्या किया? निवेश किया। ठीक है, 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद जो मेन लाइन है वो क्या है? देखो 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित रुपए 770 हो जाती है। अब आपको देखना है ये 770 है क्या? बताइए आप। सिंपल इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं। प्रिंसिपल अमाउंट है? बिल्कुल नहीं। अमाउंट है? बिल्कुल। अमाउंट कैसे है? इसमें बोला है कि ब्याज, वह राशि ब्याज सहित, तो जो पैसा लगाया था वो ब्याज के साथ में, मतलब ब्याज को जो ऐड करके, ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको ऐड करके, और कितना हो जाता है? 770 रुपीज। ठीक है, तो इसको हिंदी में बोले तो मिश्र धन, इंग्लिश में बोले तो अमाउंट। ठीक है, इसमें ब्याज भी ऐड है और मूलधन भी ऐड है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट दोनों ऐड है। ठीक है, अब सबसे पहले बेसिक चीज, ठीक है, बेसिक कैसे करेंगे, वो बेसिक आना जरूरी है। ठीक है, आप इस चीज में मत रह जाना कि केवल शॉर्ट ट्रिक सीख ली हमने और उसी पे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन घुमाया और आप बिल्कुल कोई भी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी फिर आपकी। ठीक है, आपको वहां पे बेसिक मेथड आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैंने जब मैंने पूरी प्रिपरेशन की थी तब मैंने क्या किया था? बेसिक भी करता था और साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी करता था। ठीक है, और खुद की शॉर्ट ट्रिक डेवलप की उसके बाद में, और फिर जाके आराम से सारे क्वेश्चंस सोल्व होने स्टार्ट हुए। ठीक है, तो आपको भी यही पैटर्न फॉलो करना है, बेसिक भी और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी। ठीक है, तो बेसिक क्या होगा? बेसिक देखो आपको पता ही है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, एसएससी सीआईएसएफ 2011 का क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है? अमाउंट, हिंदी में मिश्र धन। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 770। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही है। ठीक है, यही है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI, ठीक है, इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, यही होता है। ठीक है, अच्छा अब मैं सपोज करूं कि यहां पे 770 रुपीज दिया हुआ है प्रिंसिपल, और अभी मैंने क्या बताया? ये मिश्र धन है, अमाउंट है 770 रुपए, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे? हम इसके अंदर कैसे रखेंगे? आइडिया लगाओ। तो हम इस तरह से रखेंगे कि SI को मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? ठीक है, इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो 770 इक्वल टू P प्लस SI। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट को यही रहने दो। ठीक है, इसको इधर ले आओ। तो मैंने बताया था इक्वल के इधर उधर अगर प्लस माइनस की चीजें जाती है तो प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा? 770 माइनस P, P इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल टू SI। बाकी ऐसे कैसे? तो SI की वैल्यू कितनी आ गई? 770 माइनस P। ठीक है, यही हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस SI की जगह हम लिख देंगे, ये जो SI है इसकी जगह हम लिख देंगे ये वाली वैल्यू। ठीक है, 770 माइनस P, तो ये हो गया 770 माइनस P इक्वल टू, अब P तो हमें पता नहीं, तो P तो ऐसे कैसे? R इंटू टी, तो रेट क्या है? 10%। ठीक है, और टाइम क्या दिया हुआ है? 4 साल। ठीक है, तो रेट हो गया 10, टाइम हो गया 4 डिवाइड बाई 100, यही होगा। 0 से 0 चली गई। ठीक है, अब हम ज्यादा सोल्व इसको कर सकते थे पर करेंगे नहीं, क्योंकि 10 क्या है, थोड़ा मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए थोड़ा इजी रहता है। अब देखो ये जो 10 है डिवाइड में है, इसको इधर लेके जाऊंगा तो बीच में इक्वल आ रहा है, तो इधर ले जाके क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि देखो इधर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा।
तो मल्टीप्लाई होएगा तो दोनों से होएगा ना, क्योंकि दोनों वैल्यू है तो दोनों से मल्टीप्लाई होएगा। तो 10 को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो और 10 को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 7700 माइनस p को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10p इक्वल टू, अब इधर क्या बचा, ठीक है 0 तो कट ही गई, केवल 4 बचा, 4 इंटू पी, 4 इंटू पी क्या हो जाएगा 4p, यही होगा। ठीक है, अब देखो ये 10p और ये 4p, ठीक है p सेम है ना, तो एक साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस की वैल्यू है, उधर जाके किस में चला जाएगा प्लस में, तो ये होगा 7700, ठीक है माइनस 10p उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू 4p प्लस 10p। ठीक है, तो 4p और 10p कितना हो जाता है 14p। ठीक है, तो 7700 इक्वल टू 14p। ठीक है, अब p की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या है, देखो p के साथ में जो भी कोई भी अल्फाबेट के साथ में अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो वो किस में होता है मल्टीप्लाई में होता है, बाय डिफॉल्ट किस में होता है वो मल्टीप्लाई में। ठीक है, जैसे मैं कल को लिखूंगा कि 5x, तो इसका मतलब है 5 और x किस में है, दोनों मल्टीप्लाई के अंदर। ठीक है, मैं लिखूं 6y, तो 6 और y दोनों किस में मल्टीप्लाई में, तो देखो 14 और p किस में है मल्टीप्लाई में, तो ये इक्वल के इधर जाएंगे तो किस में चले जाएंगे, अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई वाली वैल्यू डिवाइड में, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई में, तो ये किस में चली जाएगी डिवाइड में। ठीक है, तो p इक्वल टू 7700 डिवाइड बाई 14। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 550। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब देखो 550 क्या है हमारे पास में प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, तो आंसर है हमारे पास में 550 और यही पूछ रहा है कि वह राशि कितनी है। ठीक है, अब देखो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, आप इसको एग्जाम में करोगे कितना टाइम लगने वाला है 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। ठीक है, अब देखो हम हमारे शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, आपको 5 सेकंड से भी ज्यादा टाइम लग जाए तो आप YouTube चैनल छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, चले एक बार देखें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये वाला और इसकी शॉर्ट ट्रिक हम देखने वाले हैं। ठीक है, सेम अभी हमने देखा था। तो देखो अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि मैंने आपको बताया था कि P हमेशा क्या मानना है 100 रुपए, यही मानना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है रेट इनटू टाइम, यही होता है। अगर आप 100 रुपए मानते हो तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होगा यहाँ पे 10% रेट है। ठीक है, 10% रेट है और टाइम कितना है 4, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 40, यही होगा 40 रुपए ये रहा सिंपल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना माना है हमने 100 रुपए। तो अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए और सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपए। ठीक है, ये 40 रुपए और ये 100 रुपए, दोनों जोड़ने पे कितना आ गया, ऐड किया 140, तो हमारे पास में 140 क्या आ गया बताइए जरा जल्दी बताइए। ये हो गया अमाउंट मिश्रधन, क्योंकि देखो हम क्या कह रहे हैं मिश्रधन अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 140। ठीक है, अब वही वैसे के वैसे करना है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में और बताता हूं। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या है 770। ठीक है, डिवाइड, ठीक है, जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है 140, क्योंकि देखो ओरिजिनल वैल्यू 770 है। ठीक है, तो ओरिजिनल को ऊपर रखना है और जो वैल्यू हमारी निकल के आई है उसको हमें नीचे रखना है। ठीक है, 140 इंटू 100। ठीक है, सोल्व कर लो, इसको इससे काट दो। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा 550। तो देखो अब कुछ भी टाइम नहीं लगा। ठीक है, ये भी मैंने क्यों किया है आपको सिखाने के लिए। ठीक है, अगर आप बिना पेन चलाए करोगे तो कैसे करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करते हो इनकी तो उसके बाद आप प्रैक्टिस करने के बाद कैसे करोगे मैं बताता हूं कैसे करोगे। देखो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है रेट इनटू टाइम, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 रुपए सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए, तो 100 रुपए और 40 रुपए 140 हो गए, मतलब जो हमारा अमाउंट है मिश्रधन है वो 140 रुपए हो गया। बस उसके बाद क्या करना है, उसके बाद पेन उठाना है। ठीक है, और आपको लिखना है कि 770, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट है डिवाइड बाई जो हमारी वैल्यू आई है वो 140 इंटू 100 क्यों लिया, क्योंकि हमें निकालना क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना माना था 100 रुपए।
तो ये आ गया हमारे पास में 550। ठीक है, अब एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक के अंदर अगर मैं बोलता कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा तो कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, तो सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो आप कि आपने सोल्व नहीं किया तो आप क्या करोगे, अगर आपको देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है, ये तो हमने निकाला है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन कितना है। तो जो भी चीज निकाली जाती है, मैंने आपको बताया है, जो भी वैल्यू निकाली जाती है उसको आप क्या करोगे, ये जो 100 है इसकी जगह आप वो वाली वैल्यू लोगे जो आपको निकालनी है। ठीक है, तो निकालने किसकी है? सिंपल इंटरेस्ट की। और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया था? सिंपल इंटरेस्ट आया था हमारे पास में 40। तो जैसे ही आप इसको 40 लिख दोगे तो अब वैल्यू किसकी आएगी? अब जो भी आंसर आएगा, ठीक है, मैं ये नहीं कहा 550 आएगा, पर अब जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में वही वैल्यू लेते हैं हम जो वैल्यू हमें निकालनी है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना था तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 40 था तो 40 ले लिया। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था तब पहले हमने यहाँ पे 100 ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक फॉलो करनी है। ठीक है, सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3-4 क्वेश्चन मैं सेम टाइप के कराऊंगा और उन्हीं में थोड़ा सा डिफरेंस मैं लेता जाऊंगा बीच बीच में। ठीक है, और सबसे बेसिक चीज ये है कि हम सबसे बेसिक मेथड देखेंगे, फिर हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। इंग्लिश में, इन हाउ मच टाइम द एसआई एट द रेट ऑफ 8% पर एनम विल बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, उसका 2/5 क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बेसिक लाइन यही है और आपको इस पैटर्न पे 1000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, और आप जब भी सिंपल इंटरेस्ट उठाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हर बुक के अंदर कम से कम 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो जरूर से जरूर, और एग्जाम्स के अंदर बहुत आते हैं ये क्वेश्चन, और विद इन सेकेंड्स के अंदर शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम बेसिक मेथड डिस्कस करेंगे। IBPS क्लर्क एग्जाम 2012 के अंदर ये आया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड है हमारे पास में कि ये बोल रहा है कि मूलधन का 2/5, ठीक है, 2/5। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो क्या है? मूलधन का 2/5, यही है। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो मूलधन को मैं P मान लेता हूं। प्रिंसिपल अमाउंट लिखते हैं अपन, तो इसको मैं P मान लेता हूं। ठीक है, तो P इंटू 2/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2P/5। मतलब अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ये हो गया। ठीक है, अब वही लगाएंगे हम फॉर्मूला। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? PRT डिवाइड बाई 100, यही होता है। तो देखो एसआई का फॉर्मूला होता है ये। अब देखो P हमें पता नहीं है तो P ऐसे कैसे, रेट कितनी दी हुई है? 8%, और टाइम कितना दिया हुआ है? ठीक है, टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम भी नहीं पता हमें और प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं पता, तो R तो दिया हुआ है हमारा 8 और टाइम दिया हुआ है, टाइम को हम T ले लेते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई 100, यही है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट, इसको सोल्व किया था तो ये आ गया था, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिख दिया 2P डिवाइड बाई 5। ठीक है, 2B/5। ठीक है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यही आया। ठीक है, अब देखो P से तो P कटेगा, इक्वल के इधर उधर, अगर ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से कटती है, नीचे वाली वैल्यू नीचे से कटती है। ठीक है, ऐसे मत काट देना कि इधर वाली वैल्यू ऊपर से, इधर वाली वैल्यू नीचे से काट दो। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से कटेगी, नीचे वाली नीचे से कटेगी। ठीक है, ऐसे ही 5 काटोगे इससे
तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, ऐसे ही 2 को काटोगे इससे तो ये आ जाएगा 4। अब ये आपस में ऊपर नीचे कट सकती है, इक्वल के एक साइड में ऊपर नीचे कट सकती है, और इक्वल के अगर दोनों साइड अगर आपको काटना है तो इक्वल के दोनों साइड अगर आप काट लो तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले से कटेगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले से कटेगी। पर अगर इक्वल के एक साइड की बात करें तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से कटती है। ठीक है, तो 4 को इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। तो देखो बचा क्या, p कट गया, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, 5 बचा, तो इधर t बचा, इधर 5 बचा, इधर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो देखो ये 5 डिवाइड में है तो इक्वल के इधर आएगा तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 5 इधर आ जाएगा। अब इधर कुछ भी बचा नहीं है तो 5 ऐसे कैसे, इक्वल टू इधर क्या बचा है, ऊपर t बचा है, बाकी नीचे कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, तो टाइम कितना आ गया हमारे पास में 5 साल वर्ष या 5 इयर्स। तो ये हो गया हमारा सबसे बेसिक मेथड। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसके अंदर, अब आप करने बैठोगे तो 1 या 2 मिनट का टाइम आराम से लग जाएगा। ठीक है, हम बचाने वाले हैं यहाँ पे टाइम, क्योंकि टाइम की ही सबसे ज्यादा वैल्यू है आज के टाइम में। ओके, चले तो अब देखते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की तरफ। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूं। इधर आपको क्या करना है, आपको ये करना है, कुछ नहीं करना, आपको रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2/5। ठीक है, तो करना क्या है, नीचे वाली वैल्यू क्या माननी है, ये आप लिखा हुआ है मूलधन का 2/5। तो यहां पे जो लिखा हुआ रहेगा वो आपको क्या है, वो नीचे वाली वैल्यू होती है। ठीक है, और जो इक्वल के लिए आ रही है, जो निकलवा रहे हैं, वो वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो याद रहेगा मूलधन का 2/5 लिखा हुआ है तो मूलधन कितना हो जाएगा 5, और क्या है कि साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हो जाएगा 2। तो मूलधन हमारा हो गया 5 और साधारण ब्याज हो गया हमारा 2। ठीक है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मूलधन ही आए, हो सकता है यहाँ पे मिश्रधन आ जाए, अमाउंट आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर यहाँ पे मिश्रधन आता है, अमाउंट आता है, तो अमाउंट हो जाएगा नीचे वाली वैल्यू, और जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हो जाएगी ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, ये ट्रिक याद रहेगी। तो कुछ नहीं करना, 2/5 है, तो देखो क्या बोल रहा है, मूलधन का 2/5, तो मूलधन हो गया 5, और क्या निकल रहा है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज हो गया हमारा 2। ठीक है, क्योंकि यही तो है कि 8% की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ठीक है, तो इस वजह से साधारण ब्याज तो हो गया ऊपर वाला और मूलधन हो गया नीचे वाली वैल्यू। अच्छा, आपने ऐसा किया क्यों, ये भी मैं इस क्वेश्चन के अंदर बता देता हूं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसलिए बता देता हूं कि अगर मैं मूलधन को 5 मानता हूं, सपोज करो ये जो नीचे वाली वैल्यू है, यही वैल्यू अगर मैं मानता हूं तो क्या होगा 5 इंटू 2/5। तो इस 5 से इस 5, ये 5 कट जाएगा, तो 5 जैसे कट जाएगा तो बचेगा क्या 2, तो ये जो 2 है वो क्या रह जाएगा हमारा फिर सिंपल इंटरेस्ट। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम मान लेते हैं सेम। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ये कट जाते हैं, और जो ऊपर वाली वैल्यू रहती है वो ऐसे कैसे आपके जो यहाँ पे वैल्यू निकलवा रहा है वो आ जाती है ऐसे कैसे। ठीक है, तो कुछ नहीं, तो समझाने के लिए बताया मैंने। तो क्या है 2/5 है, तो 5 प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, और ये हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए आपको पता ही है, टाइम के लिए मैंने बता रखा है आपको, क्या पार्ट 1 में फॉर्मूला बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, दर बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 डिवाइड में मूलधन गुणा दर, यही था। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया यहाँ पे, कितना आया है 2 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट 5, और रेट अपनी 8। सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो देखो 20। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 40 डिवाइड बाई 8, और ये आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर आ गया 5 ईयर। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक हो गई हमारे पास में। अब देखो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो
तो कैसे करेंगे हम, 2/5 मूलधन का 2/5, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हो गया 5, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकाल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 2। तो आप डायरेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला क्या निकाल रहा है, टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल अमाउंट 5 और रेट कितनी है 8। सोल्व करोगे आप 5 आंसर, 5 ईयर। तो इसको करने में आपको मुश्किल से 5 सेकंड का ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा, पर बेसिकली बात हुई है आपको 5 या 10 क्वेश्चंस इस तरह के सोल्व करने, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है और इसी के बेसिस पे हम 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करते हैं और उनमें हल्का सा चेंज करेंगे, ठीक है। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। गॉट इट। चलते हैं आगे, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। बस इतना ही है, चैनल को शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट जो वीडियोज है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।